दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में पिछले 2 दिन की गिरावट के बाद आज फिर से अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। क्या स्टॉक इस बार तूफानी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है? अब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हो या फिर डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस, सबकी नज़रों में अब सुज़लॉन आ चुका है। ये बात अगर आप देखें तो साल भर पहले कोई भी ब्रोकरेज हाउस इसको खरीदने की सलाह नहीं दे रहे थे, लेकिन अब लाइन लग चुकी है। सब कह रहे हैं कि सुज़लॉन में खरीदारी करें, यह स्टॉक आने वाले समय शानदार रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या वाकई में बड़े फंड हाउस ने इस स्टॉक में खरीदारी शुरू कर दी है, और वो लोग जिन्होंने अभी तक सुज़लॉन में निवेश नहीं किया क्या इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही आज पॉजिटिव हुई 53.05 पर। क्लोजिंग कल की थी 52.76 के आसपास, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। और देख सकते हो कि उसके बाद स्टॉक ने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई, 54 तक चला गया इंट्राडे में। लेकिन जो लो है वो 51.50 का है। इसका मतलब ये हुआ कि आज स्टॉक के अंदर तेज़ी भले बनी हो लेकिन गिरावट भी हुई है। इंट्राडे में कुछ निचले लेवल से रिकवरी की वजह से स्टॉक ने तेज़ी बताई है। तो कुल मिला के दोनों तरफ का फिलहाल माहौल बना हुआ है। अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने भारी भरकम मात्रा में शेयर खरीदे हुए हैं। जो अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो शेयर ने 5 से 6 रुपये का बड़ा जंप दिखाया है, उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अंत में 53.40 के आसपास क्लोजिंग हुई है 1.21% की तेज़ी के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे देख लो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने शानदार तेज़ी बताई। 20 तारीख से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। 50 रुपये के आसपास जो स्टॉक था 20 तारीख को, वो स्टॉक 24 तारीख को तीसरे ट्रेडिंग में 55.70 की 52 वीक की फ्रेश हाई बना दी इसने। और वहाँ से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, क्योंकि आप देख सकते हो कि फिर 25 तारीख को स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट, स्टॉक 53 के आसपास आ गया। 26 तारीख को कल फिर गिरावट, स्टॉक 52 तक आ गया, लेकिन आज स्टॉक फिर से 54 तक पहुँचा है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट बुकिंग थम चुकी है, स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट सुज़लॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया ने 3 शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। उनकी रडार पे इस समय NTPC, IEX और सुज़लॉन एनर्जी, जिनमें उन्होंने निवेश की सलाह दी है। तो राजेश पालविया का कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी ने 50 रुपीज़ के ब्रेकआउट को पार कर लिया है। अब यहाँ से एक अच्छी रैली की संभावना बन सकती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 58 से 60 के लेवल तक जा सकता है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस 50 का मेंटेन करके आपको खरीदारी करनी चाहिए। यह स्टॉक आपको 60 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो राजेश पालविया ने इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है। और दूसरे 2 और स्टॉक है जिसमें भी उन्होंने निवेश की सलाह दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आनंद राठी के सिद्धार्थ सेडानी ने भी इसमें सुज़लॉन में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे देखो कि इस समय निफ्टी पहली बार 24,000 को पार कर चुका है और सेंसेक्स 79,000 के स्तर को पार किया है। एक ऑल टाइम पे हाई पे मिड कैप भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे में बाजार को लेकर वैल्यूएशन की चिंता जरूर है मार्केट एक्सपर्ट को, लेकिन ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग और कुछ कंसोलिडेशन देखने को तो मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें फोकस करना चाहिए जो आने वाले समय तेज़ी दे सकते हैं, तो उसमें उनको सुज़लॉन बिल्कुल फिट बैठता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। साथ में उन्होंने रेडिको, खेतान को चुना है। तो ये 2 स्टॉक है जिनमें उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। तो यहाँ पे पोजिशनल आधार पर एक्सपर्ट ने सुज़लॉन के लिए 58 रुपीज़ का टारगेट दिया है। ये शेयर अभी 53 के आसपास है। 24 जून को 56 का नया एक हाई बनाया था। ये विंड पावर ग्लोबल दिग्गज कंपनी है, रिन्यूएबल कंपनी को धनाधन ऑर्डर मिल रहे हैं। इनका इस समय इंस्टॉल पोर्टफोलियो 20.7 गीगावाट के आसपास है। 17 देशों में कंपनी का कामकाज फैला हुआ है। और पिछले इस स्टॉक ने 3 महीनों में ही 40% का शानदार रिटर्न दिया है और लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 साल में 275% की तेज़ी बनी और 2 साल में 700% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो बिल्कुल खरीदारी के लिए कहा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे रोहन शाह जो रेलिगल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट है,
उन्होंने भी सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी अच्छे लग रहे और यहाँ से एक सपोर्ट के साथ स्टॉक आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। तो एक नई तेज़ी के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है स्टॉक और इस समय खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे देखो उन्होंने जो टारगेट दिए 60 से लेकर 68 के टारगेट, यानी 60 रुपये को पार करते ही 68 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 51 से लेकर 5150 की यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें खरीदारी करेंगे तो ये 68 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि सारे वो ब्रोकेज हाउस जो पहले इसको अवॉइड कर रहे थे वो सारे के सारे खरीदारी की सलाह दे रहे और काफ़ी शानदार टारगेट दे रहे। दूसरी तरफ Hedge.in के CEO राहुल घोष ने भी सुजलॉन एनर्जी को लेकर यहाँ पे संभावना पॉजिटिव देखी है। उनका कहना है शॉर्ट मीडियम टर्म में स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जो इस समय इसके जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी बुलिश बने हुए, 60 तक जो स्टॉक को है 60 तक लेके जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सभी ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है और लगातार खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि 2020 तक कंपनी पे 13,137 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। मार्च तक आते हुए 2024 में 110 करोड़ का कर्ज रह गया और अब करंट पोजीशन देखें तो कंपनी के पास 1148 करोड़ का कैश है, नेट कैश है। तो कंपनी भारी भरकम कर्ज से कैश फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है और इसी वजह से इसका बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, ये सभी का कहना है। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले उस समय बताई थी जब कंपनी पे कर्ज भी था और शेयर प्राइस भी काफ़ी नीचे थी, लेकिन उस समय भी दिख रहा था कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, बहुत अच्छी यहाँ पे एक अपडेट है कि देख सकते हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ पावर सेक्टर की वो अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को अब बढ़ा रहे और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो पावर डिमांड बढ़ रही है लगातार, जो अभी भी जो सोर्सेज है उसके मुताबिक उसमें पूरे का पूरा उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। लगातार डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार का भी मिशन है कि आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम करके सारी की सारी जो क्षमता है वो रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ाई जाए। और इसी वजह से देखें तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सारी की सारी अब रिन्यूएबल एनर्जी का अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने में लगी हुई है और ऐसे में सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इंडिया की कोई भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के विंड के प्रोजेक्ट अगर करेगी तो उसके लिए सप्लाई, इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग का काम सुजलॉन के पास आ सकता है और ये बहुत बड़ा मौका है। अब कुछ जो बड़ी डील हुई है उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे सुबह सुबह 10:46 पर 53.18 की प्राइस से 4,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसके बाद 2:06 पर 52.56 की प्राइस से 4,54,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 2:07 पर 52.20 की प्राइस से 14,50,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके बाद 2:21 पर 51.65 की प्राइस से 5,49,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और यानी किसी बड़े फंड हाउस ने 2 बजे के आसपास जंप के प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर 2:45 पर 52.86 की प्राइस से 5,24,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो 2:48 पर 53.50 की प्राइस से 5,72,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:48 पर उसी समय 53.25 की प्राइस से 5,57,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 3:23 पर बाजार क्लोज होने के समय 53.44 की प्राइस से 6,26,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 3:24 पर 53.11 की प्राइस से 6,09,000 शेयरों की बिकवाली हुई। यानी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एक तरह से देख सकते हो कि बिकवाली भी हो रही है तो सामने अच्छी खरीदारी भी हो रही है और जो निचले लेवल से खरीदारी कर चुके जिन्होंने भारी मात्रा में शेयर खरीदे वो जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन निवेश का अच्छा मौका है, सारे ब्रोकेज हाउस अब बुलिश हो चुके हैं, आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अब एक बार हम पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 50 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 47 तक जा सकता है। गिरावट का माहौल और बना तो 45 तक जा सकता है, ये तभी पॉसिबल हो जब काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 54 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक आज गया। सेकंड रेजिस्टेंस 55 का है, इसको पार करते ही स्टॉक 58 तक जा सकता है। ऐसे में काफ़ी अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि सुजलॉन में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।